अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ उस्मान। तो आज के हमारे इस लेक्चर में खुशामदीद। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कॉन्स्ट एंड डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट्स के बारे में, ठीक है, सी प्लस प्लस के अंदर। तो इससे पहले लेक्चर में मैंने क्या बनाया था, वो था इनलाइन फंक्शन के ऊपर, ठीक है। तो जिसको नहीं पता इनलाइन फंक्शन क्या आते हैं, तो 2 लाइंस का कोड है, ठीक है। तो उसी में ये सारा टॉपिक जो है वो कवर हो जाना है। तो सबसे पहले अगर मैं लिखूँ यहाँ पर हम लिखते हैं हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम, ओके। यहाँ पे हम लिखते हैं यूजिंग नेम स्पेस std, ओके। अब इसके बाद हम लिखते हैं इंट मेन, और ये हमारे पैरेंथेसिस क्लोज और रिटर्न 0, ओके। यहाँ पे हम अब बनाएंगे अपना एक फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन, ठीक है। अब उसको मैं क्या बनाऊँगा, मैं बनाऊँगा सम का फंक्शन एक, ठीक है। हम इजी एग्जांपल करेंगे, और उसके बाद आपको पता है कि फ़ंक्शन के अंदर हम पास करते हैं पैरामीटर। यहाँ पे इंट a करेंगे और यहाँ पे इंट b कर देंगे, ओके। यहाँ तक समझ आ गई होगी आपको। यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे a प्लस b, और यहाँ पर हम एक लेते होते हैं रिज़ल्ट, ओके। रिज़ल्ट लिया और यहाँ पे हमने क्या किया, इसको रिज़ल्ट इज इक्वल टू सम, ओके। अब आपको इतनी तो समझ आ गई है, और आपको ये भी पता है कि हमें इसके अंदर वैल्यूज़ या कोई वेरिएबल्स पास करने पड़ेंगे, ठीक है, अपने एक्चुअल पैरामीटर के अंदर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे 20 पास कर देता हूँ, ठीक है। तो अब कोई एरर नहीं आएगा, क्योंकि हमने ऊपर 2 वेरिएबल लिए हैं और नीचे 2 वेरिएबल लिए हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि अब ये नॉर्मल मैंने फंक्शन बनाया, ये चल जाएगा, चल गया, ठीक है, कोई एरर नहीं आया। अब हमें क्या करना है, आपको पता है, इसको सी आउट करना पड़ेगा। यहाँ पे हम करेंगे रिज़ल्ट इज़, ठीक है, यहाँ पे ये करूँगा, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, रिज़ल्ट यहाँ पे डाल दूँगा एंडल, ओके। अब देखें, आपका ये जो है वो प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो गया, और आपका जो है ये वो 40 आंसर आ गया है। लेकिन आपको पता है कि इनलाइन में क्या होता है, इनलाइन में ये होता है कि आप जब ये फंक्शन बनाते हैं तो क्या होता है कि ये फंक्शन जो है ये रिटर्न करता है। यहाँ पर पहले ये मेन में आता है, आपका जो कंपाइलर होता है, यहाँ से वो वेरिएबल को देखता है बना हुआ है, फिर वो देखता है फंक्शन कॉल हो रही है, फिर वो यहाँ पे जंप करता है, ठीक है। तो फिर यहाँ से वैल्यू रिटर्न होके दोबारा इस फंक्शन में आती हैं, ठीक है, और फिर जो है वो सी आउट होके हमारे पास शो होती हैं। लेकिन इनलाइन का क्या फ़ायदा होता है, इनलाइन कीवर्ड का, कि जब हम किसी स्मॉल फंक्शन को इनलाइन कर देते हैं तो सिंपली ये जो आपका कोड होता है ना, जो बॉडी के अंदर लिखा होता है, वो यहाँ फंक्शन कॉल वाली जगह पे जो है वो आपका जो है कंपाइलर जो है वो उसको डाल देता है, ठीक है। तो आपको ये बार बार रिटर्न वैल्यू करना, रीड करना, ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ती उसको, ठीक है। तो ये डायरेक्ट जो है आपका कोड यहाँ पे फंक्शन कॉल वाली जगह पे वो डाल देता है, ठीक है। तो ये था इनलाइन। तो इसी के अंदर ही अब हम कॉन्स्ट के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉन्स्ट, बल्कि पढ़ते हैं डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स, ठीक है। तो C++ के अंदर क्या होता है कि हमारे जो होते हैं वो डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। तो डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट क्या करते हैं, उसको समझने के लिए आप वीडियो को देखें। अब यहाँ पर मैंने क्या किया था, इंट a लिया था और कोमा डाला दरमियान में, और यहाँ पे लिए इंट b। आपको इतनी तो समझ है। फिर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू पास करते हैं, ठीक है। 2 आर्ग्यूमेंट्स हैं, 2 वैल्यूज़ हैं, तो आपका प्रोग्राम जो है वो सक्सेसफुली रन हो जाता है, ठीक है। इतनी समझ आ गई आपको। अच्छा, अगर क्या होगा, मैं यहाँ पे लूँ इंट c, ओके, और यहाँ पे मैं कर दूँ +c।
लेकिन मैं यहाँ पे उसकी वैल्यू को ना डालूँ, ठीक है, तो वो क्या देगा, हमें एरर देगा। तो वो हमें एरर दे रहा है टू फ्यू आर्ग्यूमेंट्स टू फंक्शन इंट सम इंट इंट इंट। तो वो क्या कह रहा है कि आपको 3 इंट जो है वो चाहिए, ठीक है। या तो मैं इसको ऐसे कर लूँ कि एक और 20 डाल दूँ यहाँ पे, तो अब ये एरर नहीं आएगा, ठीक है। अभी चलाता हूँ तो देख सकते हैं एरर नहीं आया, 60 आपका आंसर आ गया। लेकिन हम इसके अंदर जो है ये भी कर सकते हैं कि क्या ये होगा कि हम यहाँ पे वैल्यू ना डालें, ठीक है, और यहाँ पे हम 2 वैल्यू को डाल दें, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम इस जगह पे हम अपना 20 डाल देंगे, वही वाला। तो अब भी ये जो है वो यहाँ पे, लेकिन इसको कॉल करने की ज़रूरत नहीं है अब, क्योंकि हमने उसको यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दी है। अब यहाँ पे आर्गुमेंट पास करने की हमें ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इस वाले सी के लिए, ठीक है। तो अभी चलाएंगे तो आपका ये प्रोग्राम चल जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं आप इसको भी बना सकते हैं, यहाँ पे बी को मैं यहाँ पे 30 कर देता हूँ, वैल्यू चेंज कर देता हूँ। तो अभी देखना, अभी आपका आंसर सेम आएगा, ठीक है। आपका आंसर अभी 60 ही आया है, उसने नहीं उसको लिया। लेकिन अगर आप इसको यहाँ से वैल्यू को ख़त्म कर देंगे, इस वाली वैल्यू को, अब यहाँ पे क्या है कि ये 20 जो है ये इस वाली ए की वैल्यू है, इस वाले बी की वैल्यू 30 है, और इस वाली सी की वैल्यू 20 है। तो अब ये आपको आपका प्रॉपर जो प्लस होके आंसर रहता है वो दे देगा, देखिए, ओके। तो इसके बाद आपने इसके अंदर एक और बात ध्यान रखनी है कि आपने हमेशा इसको लेफ़्ट टू राइट इसको लिखना है, ठीक है। जैसे ये यहाँ पर लेफ़्ट टू राइट लिखा हुआ है, ये ऐसे लेफ़्ट टू राइट लिखा हुआ है, ठीक है, ये चल जाएगा। अगर आप चाहते हैं आप यहाँ पे इसको वैल्यू दे दें, डिफ़ॉल्ट वैल्यू 20 दे दें, या इसको यहाँ पे 30 दे दें, ठीक है, 30 दे दें, और यहाँ पे क्या करें, इस वैल्यू को भी ख़त्म कर दें, आपको यहाँ पे वैल्यू पास करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब क्या होगा कि आपका ये सक्सेसफुली आंसर आ गया है, ठीक है। तो एक और बात इसके अंदर कि आप यहाँ पे 30 लिख रहे हैं ना, ठीक है, और यहाँ पे अगर आपने इसको सिंपल बी कर दिया और इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करें, तो अभी ये एरर दे देगा। और आप एक और काम करें, अगर आप इसको यहाँ से भी वैल्यू को ख़त्म कर देते हैं तो अब भी ये आपको एरर देगा, ठीक है। तो आपने हमेशा ऐसे करना है, या तो सबको वैल्यू प्रोवाइड कर देनी है यहाँ पे, तो या ऐसे करना है कि ये एंड वाला होता है ना ए, इसको छोड़ देना है, एंड वाली वैल्यू जो ये यहाँ पे जो आपकी पहली वैल्यू होती है इसको छोड़ देना, और उसके बाद वाली जो वैल्यूज़ होती हैं उनको आप एज अ डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे 20 करता हूँ, यहाँ पे अभी मैं 40 करता हूँ, तो ये आपका रिज़ल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो अभी ये रिज़ल्ट नहीं आया आपका, तो इसको देखता हूँ अभी, ओके। तो अभी ये आपका जो है वो इसीलिए नहीं आया कि हमें यहाँ पे ए की जगह पे वैल्यू पास करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं 20 दे देता हूँ, तो अब देखें आपका आंसर जो है वही सेम आ गया, ठीक है। तो ये होते हैं आपके डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कॉन्स्ट आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। तो अभी मैं इनको प्रीवियस वैल्यूज़ जो हैं इनको मैं ख़त्म करता हूँ, यहाँ से इसको इंट सी रहने देता हूँ, और इसको इंट बी कर देता हूँ, इसको इंट ए कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट आर्ग्यूमेंट, ठीक है। अभी आपका प्रोग्राम सिंपल हो गया, अभी यहाँ पे भी मैं कुछ नहीं पास करता। अभी के लिए आपका प्रोग्राम सिंपल प्रोग्राम है, इसके अंदर मैं ये 3 वैल्यूज़ पास कर रहा हूँ, ठीक है। फिर से आपका अभी ये सिंपल प्रोग्राम बन गया है, ठीक है। वो सब मैंने वैल्यूज़ ख़त्म कर दी है। अच्छा, आपका आंसर आ गया 60। अब मैं आपको बताता हूँ कॉन्स्ट क्या आता है। कॉन्स्ट क्या होता है, डेट कैन नॉट बी चेंज, जो कि आपका वैल्यू जो होती है वो चेंज नहीं होती। आप इसको कॉन्स्ट कर दें, सिर्फ आपने कॉन्स्ट का कीवर्ड यूज़ करना है, ठीक है। और आपने क्या करना है, यहाँ पर जो है इसको जो है वो वैल्यू प्रोवाइड कर सकते हैं कोई भी। तो अभी के लिए मैं इसको कॉन्स्ट करता हूँ, ठीक है, और इसको अभी रन करता हूँ, ठीक है, चल गया आपका, ठीक है। आप चाहें तो आप इसको भी कॉन्स्ट कर दें, लें जी, इसको कॉन्स्ट कर दें और इसको भी
कॉन्स्ट कर दें, तो क्या होगा कि अभी आपका ये प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो जाएगा। लेकिन आपको मैंने बताया कि ये जो है वो कॉन्स्ट डेट कैन नॉट बी चेंज, जिसकी वैल्यू को हम चेंज नहीं कर सकते। खोल के बैठा। तो अब क्या बता रहा था मैं आपको, हाँ, तो देखें यहाँ पे कॉन्स्ट इंट ए है, कॉन्स्ट इंट बी और कॉन्स्ट इंट सी। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ना ए की वैल्यू को इज़ इक्वल टू कर दो 50, ठीक है, कि ए हमारा कॉन्स्ट है, तो कॉन्स्ट क्या आता है कि जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। तो अभी देखें यहाँ पे मैं इसको वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे तो मैं कह रहा हूँ 50 हो जाए वैल्यू, यहाँ पे मैंने 20 पास किया हुआ है, तो वो यहाँ पे हमें एरर थ्रो करने वाला है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं बाकी को कर दूँ, यहाँ पे इसको मैं 500 कर दूँ, इसको मैं 150 कर दूँ, इसको मैं बी कर दूँ, इसको मैं सी कर दूँ, ठीक है। अब देखिएगा इसको मैं यहाँ से कॉन्स्ट को ख़त्म कर देता हूँ, तो इसकी वैल्यू तो चेंज हो जाएगी सी की, क्योंकि ये सिंपल इंट सी है, ठीक है। तो लेकिन इनकी वैल्यू नहीं चेंज होगी, यहाँ पे हमें एरर आ जाएगा। तो देखिए एरर आ गया, क्योंकि ये क्या है कि असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली पैरामीटर ए, और इसी तरह से असाइनमेंट ऑफ रीड ओनली पैरामीटर बी। तो ये हमारे जो होते हैं वो कॉन्स्ट आर्ग्यूमेंट्स पे ये एरर आता है, ठीक है। तो अभी देखें इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ, और अभी देखें सी की मैं वैल्यू वैसे ही रहने देता हूँ। तो अभी हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 150 जमा 20 जमा 20 कितना आता है, 170 190। तो अभी हमारा आंसर जो है वो आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको समझ आ गई होगी कि कॉन्स्ट जो होता है वो रन टाइम पे अपनी वैल्यू को चेंज नहीं करता, ठीक है। अदरवाइज जो सिंपल वेरिएबल होता है, जैसे ये इंट सी है, तो ये अपनी वैल्यू को चेंज कर लेगा, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं आपको दोबारा से ए का बताऊं, तो इसकी अब ए की अगर वैल्यू आप चेंज करना चाहते हैं तो आपको ए कॉन्स्ट को ख़त्म करना पड़ेगा, इधर ए इज़ इक्वल टू 100 कर दें। तो लें जी, इसको भी मैं अगर 100 कर दूं तो अब ये 220 आंसर आना चाहिए। तो अब ये आपका आंसर 220 आ जाएगा। देखिए 220 आपका आंसर सक्सेसफुली आ गया है। तो आई होप सो कि आपको लेक्चर की समझ आई होगी। तो आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं मुझे, ठीक है। तो इंशाल्लाह मैं आपको आंसर दूंगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें। तो अल्लाह हाफिज़ जी।